Hello students, welcome to my channel Study Very E-Learning, and the topic we are going to discuss today is chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance जो थी वो सटन एंड बॉवरी ने दी थी 1902 में. ओके, जब मेंडल के लॉज रीडिस्कवर हुए थे 1900 में, उसके बाद ये थ्योरी आई. तो ये जो थ्योरी है ये मेनली मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन कर रही है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स कि क्रोमोसोम्स मेंडल के लॉज फॉलो करते हैं या नहीं करते. ठीक है, जो मेंडल था, ग्रिगोर जॉन मेंडल, ही टॉक्ड अबाउट फैक्टर्स. मेंडल ने बात की थी फैक्टर्स की, और अब हम लोग जानते हैं कि ये जो फैक्टर्स थे ये एक्चुअली दे हैव गॉट अ न्यू नेम कॉल्ड जीन. और मेंडल के अकॉर्डिंग ये जो फैक्टर्स थे ये इंडिपेंडेंट थे. Okay, so according to Mendel, the factors were discrete units. They were independent units. Factors कहीं भी एक दूसरे से connected नहीं थे, joined नहीं थे. Okay, so the factors were like ये factors. Okay, located in the cell. Now we know that genes are present inside the cells, but these genes are present in the nucleus. And that too on the chromosomes. ये chromosome के ऊपर पड़े होते हैं. Genes are actually located on the chromosomes. Okay. अब ये चीज पता चल चुकी, ये genes हैं और ये chromosome के ऊपर पड़े हुए हैं. ये chromosomes जो हैं, they are vehicles of genes. They carry genes. Okay. And genes are stretches of chromosomes which code for proteins. तो एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करती है, और एक जीन जो है वो एक क्रोमोसोम का छोटा सेगमेंट है. क्रोमोसोम में भी डीएनए का छोटा स्ट्रेच है which is coding for one polypeptide, that is a gene. Now we know. Okay, so genes are located linearly on a chromosome. पहली जीन, दूसरी जीन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, like this. Okay, so they are arranged linearly on a chromosome. ये हमारी अब नई नॉलेज है. Mendel के according the factors were independent. Okay, now we know that genes depend on chromosome. Chromosomes की movement होगी, जिधर ये chromosome जाएगा वहीं ये जीन जाएगी. Okay, तो सटन एंड बॉवरी ने क्या किया, जब क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हो चुकी, जीन्स पता चल गया कि क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड हैं, then they tried to show the Mendelian principles with the help of chromosomes. ठीक है, chromosomes की मूवमेंट कैसे है, how chromosomes are they behaving according to Mendelian principles or not? That was given by Sutton and Boveri. तो Sutton and Boveri क्या करते हैं, उन्होंने बताया है, they described Mendelian principles according to chromosomal movement. Okay, so parallelism, they discuss the parallelism between chromosomal and जीन मूवमेंट. उसके साथ साथ जीन और क्रोमोसोम्स का भी बताया कि जीन और क्रोमोसोम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है एंड हाउ डू दे बिहेव. ओके, ये दो चीजें इसमें बताई गई हैं. सो हियर लेट्स सी क्या होता है. अब हम इसको पढ़ेंगे इन द लाइट ऑफ आवर नॉलेज ऑफ मियोसिस. सेल डिवीजन हो रही है, मियोसिस होती है, तो उसमें कैसे क्रोमोसोम्स बिहेव करते हैं. ओके, एंड जो सटन एंड बॉवरी ने एक बात और कही है, दे डिस्कस द पैरेललिज्म बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स and genes. Behavior of chromosomes and genes. Okay, ये हम अभी डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं. So in our NCERT book, this is given, this is written, and along with this we have two diagrams and a chart and a table of comparison of
genes and chromosomes. Okay, so we will be discussing this now. So here we have the first diagram that just shows the segregation. ओके, मेंडल ने जो प्रिंसिपल्स दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो देखते हैं कि जीन्स और क्रोमोसोम्स फॉलो करते हैं या नहीं करते। जो पहला हमें ड्राइंग दिया है उसमें हमें दिखाया है कि यहाँ पर एक सेल है एंड द सेल इज हैविंग 4 क्रोमोसोम्स। इसमें से इन्होंने लिए हैं 2 क्रोमोसोम्स ऑन वन साइड, ओके, अदर 2 ऑन like this. Okay? तो वो यहाँ पर क्या दिखाएंगे, पूरा मियोसिस दिखा रहे हैं इन शॉर्ट। कैसे, पहले यहाँ पर दिखाया जा रहा है G1 फेज। सो हियर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, 2 टाइप्स का मतलब है यहाँ पर कि ये एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, 2 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एंड दिस थिंग G1 फेज ये दिखा दिया इन्होंने। उसके बाद ये दिखाते हैं सीधा G2। G2 में क्या हो जाता है, आई एम मेकिंग इन दिस डायग्राम ओनली, G2 फेज में G1 और G2 के बीच में देयर इज अ फेज कॉल्ड S फेज, सिंथेसिस फेज। ये होता है गैप 1, गैप 2 और सिंथेसिस फेज। ये हम बात कर रहे हैं इंटरफेज की, ठीक है। तो यहाँ पर जो S फेज होता है, सिंथेसिस फेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैज डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स हियर। यहाँ पर क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट कर गया तब क्या हो जाता है, this leads to in G2 what happens, let's make it again now। तो G2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो चारों क्रोमोसोम्स हैं इनका डीएनए डबल हो गया। डीएनए डबल कैसे शो करते हैं हम, we show 2 chromatids on each chromosome। हर क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स हमने डबल दिखा देनी है यहाँ पर, because what happens here after S phase, the DNA content doubles but number of chromosome doesn't change. That's why there are 4 chromatids on each chromosome, okay, and we will be अब ये ऐसे क्यों दिखाए हमने, यहाँ पर 2 टाइप के दिखाने चाहिए हैं। We are trying to show that one is maternal and the other paternal, paternal, okay। मदर से आया है क्रोमोसोम, ये फादर से आया, तभी उनमें 2 पेयर्स हैं। यहाँ पर हो गया हमारा G2 फेज, इसके बीच में हमारा S आया था जिसकी वजह से डीएनए डबल हो गया था। Then what happens afterwards in your book, in your NCERT book, they have directly shown the anaphase. So in anaphase, what is happening? In metaphase, these chromosomes will arrange। अब यहाँ random arrangement होता है मेटाफेज में। कैसा अरेंजमेंट, वहां पर मेटाफेज 1 है मियोसिस का, 2 मेटाफेज प्लेट्स बन रही हैं। यहाँ पर 2 लाइंस में क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करते हैं, दैट इज रैंडमली, दैट अरेंजमेंट इज रैंडम अरेंजमेंट। तो ये रैंडमली अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएंगे। बस प्रॉब्लम क्या है, एक कंडीशन क्या है, वी शुड कॉल इट कंडीशन नॉट अ प्रॉब्लम, कि ये होमोलोगस पेयर एक दूसरे के सामने आएगा, एक दूसरे के सामने होमोलोग आएगा। तो ये ऐसे अरेंज हो गए। नाउ व्हाट विल हैपन, हमारा अरेंजमेंट हम वही रखते हैं जो हम पहले से लेकर आ रहे हैं। तो इन एनाफेज 1 व्हाट हैपेंस, सिंपली इनको स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाने वाले हैं और स्पिंडल फाइबर्स इनको पुल करेंगे टुवर्ड्स द पोल्स। तो ये पोल्स की तरफ चले जाएंगे, इधर और इधर। क्या हो जाएगा, सिंपली द व्हाट इज हैपनिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग हुई थी वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दिस इज बेसिक मियोसिस एक्चुअली। तो ये अलग हो गए, अलग होने के साथ में व्हाट विल हैपन, अलग होने के बाद टेलोफेज आ जाता है। टेलोफेज में होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा एंड डायरेक्टली यू विल बी एबल टू सी 2 cells and these 2 cells will be having 2 chromosomes each like this। इसमें आ जाएंगे 2 जो क्रोमोसोम्स हैं, दोनों के पास अभी भी 2 क्रोमेटिड्स हैं, दोनों क्रोमोसोम्स आ गए।
इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया। ये जस्ट ये शो करने की कोशिश की है, दिस इज मियोसिस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम सेग्रीगेशन शो किया है। ठीक है, कौन सेग्रीगेट हो रहा है, पेयर से, पेयर में से एक पेयर के दोनों सेग्रीगेट होकर, दो क्रोमोसोम्स है एक पेयर में, they are segregating and going to two different cells. Okay, so that each cell is getting, this is after meiosis 1. ठीक है, so that each cell is getting only one chromosomes of this pair. तो यहाँ पर भी हम दो क्रोमोसोम शो करेंगे और दोनों के ऊपर डीएनए कंटेंट अभी भी डबल है, इसलिए ये फिर से डिवाइड करते हैं ये सेल्स। ठीक है, यहाँ पर हमको बड़े वाले को शेडेड शो करना लाइक दिस। ठीक है, सो आफ्टर मियोसिस 1 यहाँ पर बन गए दो डॉटर सेल्स एंड बोथ आर हैविंग double DNA content, both are having two chromosomes. Okay, and now these cells will divide again, and this time I will be showing only the division of one cell, and the other cell will also be showing the same kind. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, what will happen, ये डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करने के बाद it will follow the same stages, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज 2 में क्या होगा, ये जो दो क्रोमेटिड्स है ये सेपरेट हो जाएंगे। सो व्हाट इज द रिजल्ट, ये आएगा हमारे पास, ये वाला है ना, ये द स्मॉलर वन, एक आ गया, दूसरा स्मॉलर वन विल गो टू दिस, द क्रोमेटिड्स इस बार सेपरेट हुई हैं और इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम की तरह बिहेव करने लगे। सो दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो ये सिंपल मियोसिस है, लेकिन ये मियोसिस यहाँ क्यों दिया गया है, ये शो करने के लिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने दिया था वो क्रोमोसोम्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर गेटिंग सेग्रीगेटेड, ओके, एंड हियर आल्सो दे फॉर्म गैमीट्स। तो ये गैमीट होगी, फाइनल आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पिक्चर हमें दिया हुआ है, उस पिक्चर में हमको इसको आगे दिखाया है, आगे क्या दिखाया है हमको, कि हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज रहती हैं, वेरिएशन कैसे आती है इन गैमीट फॉर्मेशन, मियोसिस में वेरिएशंस कैसे आती है, वो डायग्राम में हमको शो किया है। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमको क्या देखना है, दिस इज द डायग्राम, आई विल लेट मी शो यू द बुक, द डायग्राम नंबर इज 5.9 and this is the diagram you have seen in the books, okay, NCERT books. And in this diagram what is shown कि probabilities कितनी रहती हैं, दो probabilities हैं। अब इसी को हम लेकर चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 chromosomes arranged हैं। अब मेटाफेज 1 में अगर इनका अरेंजमेंट हम बदल दें, दो probabilities हैं इनके अरेंज होने के लिए। एक, ये देखिए आप, छोटा क्रोमोसोम हमने इधर दिखाया, इसके साथ में हमने लिया है जो शेडेड वन, उसको हम मान रहे हैं मैटरनल। तो ये मैटरनल क्रोमोसोम्स यहाँ पर आ गए, ठीक है, जो मदर से मिले थे। और दूसरा क्रोमोसोम जो हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, जस्ट टू डिफरेंशिएट, हमने थोड़ा लेंथ बड़ा कर दिया इसका, ये दो क्रोमोसोम्स हम शो करेंगे। तो इस पिक्चर में हमने क्या शो किया कि ये एक शेडेड वन, एक ब्लैंक वन, ये जा रहा था एक सेल में, ठीक है, तो दूसरे में ये गया। अब हम इसका अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट रैंडम रहता है। यू कैन सी कि बोथ द शेडेड वंस आई हैव शोन ऑन द सेम साइड, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है मेटाफेज में, एक ही कंडीशन है कि उनको अपने होमोलॉग के साथ अरेंज होना है, ठीक है। होमोलॉग अब हो सकता है कि सभी सिमिलर होमोलॉग एक लाइन में आ जाए, एक उसमें डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट का मतलब है मैटरनल एंड पैटर्नल। तो इनका अरेंजमेंट रैंडम होता है, जो कि एक वेरिएशन की रीजन बनता है, वेरिएशन का। तो ऐसे बन गया। अगर ये इसको हम आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो द डॉटर सेल्स वी गेट विल बी लाइक दिस, स्मॉल, क्योंकि ये दोनों एक में जाएंगे, ये एक में चले जाएंगे जब इनका एनाफेज होगा, तो ये दोनों एक साथ आएंगे एक सेल में, ठीक है। और दूसरे टाइप के डॉटर सेल्स में 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, और दूसरे टाइप के डॉटर सेल्स में दोनों जाएंगे
मैटरनल क्रोमोसोम्स। तो ये हो गई हमारी, देखिए जो ये शो करती है कि रेंडम अरेंजमेंट होता है, सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेट करते हैं वो रेंडमली अरेंज होते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज। तो इसको बताने का क्या मतलब है, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ शो करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। ओके, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मींस कि इस पेयर में जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली दूसरे गैमीट्स में जाते हैं। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी शो की गई है उसमें क्या है कि सेम सेल में, सेम गैमीट मदर सेल में जब मियोसिस हो रहा है तो दो प्रोबेबिलिटीज हैं, या तो वो इस टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, दो दिखाए हैं मैंने, दो और नहीं दिखाए, तो ये बनेंगे नहीं तो ये बनेंगे। ठीक है, एक्चुअली यहाँ चार चार बनेंगे, मियोसिस हो रहा है, लेकिन आई एम शोइंग यू ओनली 2 हियर जस्ट टू शो कि यहाँ पर कहाँ से वेरिएशन शुरू होती है। मेटाफेज के अरेंजमेंट से, जब दो मेटाफेज प्लेट्स आती हैं वहां से शुरू हो जाता है वेरिएशन का काम। तो प्रोबेबिलिटी एक ये है कि ये दो टाइप की ये बने। अगर मैं आपको बाकी दो भी बना के दिखा दूं तो चारों बन जाएंगे, वो भी शो हो सकता है। ठीक है, और आपकी बुक में एक चीज और शो की है क्रॉसिंग ओवर के बाद, मतलब कि हम ये सोच लेते हैं कि इसमें हम क्रॉसिंग ओवर शो कर देते हैं, नॉट इन दिस। अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो क्रोमोसोम्स चेंज हो जाएंगे, लाइक वी आर मेकिंग दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, स्मॉलर वन, लार्जर वन। ठीक है, लार्जर को हमने शेडेड फॉर्म में शो किया है, इसमें किसी कलर से हम शो कर सकते हैं। इफ दे क्रॉस ओवर देन द रिजल्ट इज, if they cross over then we will get two chromosomes like this। एक में थोड़ा सा पार्ट इसका दिखा देंगे, ठीक है, और इसमें भी नीचे वाले में दिखा देते हैं पूरे क्रोमेटिड में, और एक में जो बिगर वन है उसमें थोड़ा सा पार्ट इसका शो कर देते हैं। ओके, सो ये क्रॉसिंग ओवर के बाद ये कुछ और चेंज हो जाएंगे, ये चेंज, बट हियर वी आर नॉट शोइंग इट, हम पूरी तरह नहीं दिखा रहे हम, जैसे कि हमारी बुक में सिर्फ हमको दो अरेंजमेंट शो किए हैं प्रोबेबिलिटीज। यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम आल्सो, यहाँ पर इन्होंने कलर से शो किया है यही सब कुछ। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बन सकते हैं फ्रॉम द सेम सेल ड्यू टू अरेंजमेंट ड्यूरिंग मेटाफेज। तो मेटाफेज में जब अरेंजमेंट हो रहा है तब different type के cells form हो सकते हैं। as you can see here they have shown with colors yellow with red, orange with green, here they have shown red orange together, yellow with green। ठीक है, तो इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी शो किया गया है, जस्ट ये शो किया गया है कि कैसे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, नाउ वी विल मूव ओवर टू दिस टेबल। हियर इज अ टेबल, इस टेबल में हमारे पास, हम यही शो कर देती हूँ मैं आपको इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। सो यू कैन सी द टेबल, इन दिस टेबल यू कैन सी, फर्स्ट थिंग यू कैन सी इज दैट यहाँ क्रोमोसोम और जीन्स का कंपैरिजन किया गया है। यू कैन सी ए में हमें लिखा है दे अकर इन पेयर्स, बी सेज दे अकर इन पेयर्स। सेम चीज हमें पता है क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही पेयर्स में अकर होती हैं। सेकेंड सेंटेंस इज, सेकेंड डिफरेंस और कंपैरिजन, व्हाटएवर यू से, पैरेललिज्म एक्चुअली, दिस इज सिमिलैरिटी नॉट डिफरेंस। सो segregation of segregation at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete। हमने यही देखा, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेशन हो रहा है, ये एक पेयर है, इसका सेग्रीगेशन हो रहा है, दैट इसमें से दोनों में से एक ही पेयर एक गैमीट में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर इसके ऊपर पड़ी हुई जो जीन्स है वो भी तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। अगर क्रोमोसोम्स, पहले ये दोनों पेयर अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, और फिर ये दो क्रोमेटिड्स भी अलग हो गए, पहली डिवीजन मियोसिस 1 में ये एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, दिस पेयर सेग्रीगेटेड, सो
उसके बाद क्या हुआ, मियोसिस 2 में ये क्रोमेटिड्स भी एक दूसरे से अलग हो गए, अलग अलग में आ गए, ठीक है। तो अगर इनके ऊपर जो जीन्स पड़ी होंगी होमोलोगस क्रोमोसोम, जीन्स भी पेयर में अगर होती है कि क्रोमोसोम पे एक जीन पड़ी है, ठीक है, जो जीन्स इस क्रोमोसोम पे है वही जीन्स इसके होमोलोग पे भी होंगी। तो अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेंगे इंडिपेंडेंटली तो जीन्स भी करेंगी। अगर क्रोमोसोम्स गेमीट फॉर्मेशन के टाइम अलग हो जाएंगे तो जीन्स भी हो जाएंगे, ठीक है। सो सेम sentence is written, segregation at the time of gamete formation such that only one of each pair is transmitted to a gamete. Same thing is written for the other also. ये हम मान रहे हैं कि A क्रोमोसोम के लिए है, B जीन के लिए है। Third sentence is different. And what is the difference? Independent pairs segregate independently of each other. Okay. And here it is written, one pair segregates independently of another pair. So इसमें क्या फर्क है? Independent pairs, chromosomes तो independent pairs हैं, chromosomes independent हैं, chromosomes are not dependent on anything else. You see, chromosomes की independence ज़्यादा है या जीन की? Chromosomes are independent. Okay, they segregate independently. You can see, independently गए हैं वो, but genes जबकि इंडिपेंडेंट है ही नहीं, जीन्स तो क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हुई है, तो वो अकेली कहाँ जा सकती है, ठीक है। सो जीन्स आर नॉट इंडिपेंडेंट पेयर्स एज दे आर मेनी जीन्स लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक ऐसी बस है जिसमें जीन्स पैसेंजर्स की तरह बैठी हुई है। अब जहां बस जाएगी वहीं पर पैसेंजर्स को जाना पड़ेगा। So we do not call genes as independent pairs. They are not independent. They are dependent on chromosomes. They depend on movement of chromosomes. इसलिए जो हमारा पॉइंट है, independent pairs segregate independently. तो वो independent pairs कौन से हैं? They are chromosomes. Chromosome pairs हैं। और जब हम बोल रहे हैं कि one pair segregates independently of the other pair, तो इस पेयर का, जीन के इस पर्टिकुलर पेयर का, ये जो पर्टिकुलर जीन है, लेट्स कॉल देम जीन ए, ओके, और इसका जो दूसरा एलील है वो है ये। तो ये एक पेयर हो गया और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है बट they are dependent on chromosome, ठीक है। एक दूसरे से इनका इंडिपेंडेंस है, सेग्रीगेट हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पेयर्स। दूसरा जो पेयर होगा इसके ऊपर, यहाँ पर सपोज एक और है बी, वो इन दोनों का जो सेग्रीगेशन है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर जो जीन्स एक दूसरे से ज्यादा क्लोज पड़ी होंगी वो एक दूसरे के साथ जा सकती हैं इफ दे आर लिंक्ड, ओके। लेकिन अभी हम सिर्फ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं और अभी हम जीन्स की जो एलील्स हैं जो पेयर में अकर हो रही हैं, जैसे मेटल ने बोला फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, सेम वे एलील्स ऑफ अ जीन दे अकर इन पेयर, ठीक है। तो वो दोनों डोमिनेंट हो सकती है, दोनों रिसेसिव हो सकती है, डोमिनेंट एक रिसेसिव हो सकती है। तो दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, दूसरे पेयर से। अब ये बी पेयर से ए पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करने वाला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ देयर क्रोमोसोम्स। अब जो दूसरे क्रोमोसोम पेयर पे हैं जीन्स, उनका इनहेरिटेंस एकदम इंडिपेंडेंट होगा टू द पेयर प्रेजेंट ऑन दिस क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट पेयर्स हमने किसको लिखा है? क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंट है, जीन्स नहीं, जीन्स डिपेंड ऑन क्रोमोसोम्स, ओके। सो दिस इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा रहा है देन यू हैव टू गिव जस्ट कि सटन एंड बॉवेरी ने क्या किया, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट। सेम डायहाब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग क्रोमोसोम्स, ठीक है।
क्रोमोसोम्स यूज करके हम डायहाइब्रिड क्रॉस शो करने की कोशिश करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस शो करने की कोशिश करेंगे. दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि हाउ क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन इनहेरिटेंस. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग. प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड कमेंट if you feel. Okay, thank you.